नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो संयोग से भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने योग पे जो काम किया है वो अतुलनीय है। उनकी 20 से अधिक किताबें योग पर आ चुकी हैं और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। दुनिया के तमाम सारे लोग इन्हें बुलाना चाहते हैं, योग इनसे सीखना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनकी किताबों की कुछ झलकियां दिखाता हूं। आप देखें, संपूर्ण योग विद्या, एक बहुत बड़ी किताब है जो कई कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है। इसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की जो हिंदी भाषा समिति है उसने अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है। दूसरी इंग्लिश में है, मास्टरिंग ऑफ योगा। ये तीसरी किताब उनकी मैं ये दिखा रहा हूं आपको। तीसरी किताब है गुजराती में संपूर्ण योग विद्या, संपूर्ण योग विज्ञान, योग विज्ञान है, उस पर भी पुस्तक है। सभी के लिए योगासन एवं प्राणायाम एक किताब है। पावर योगा, विकासात्मक यौगिक सरल व्यायाम, विद्यार्थियों के लिए विकास के लिए संपूर्ण योगासन, चलो योग करें हम, बच्चों के लिए विकास, खेल खेल में योग, ऐसी तमाम सारी। और ये एक झलकी है, लेकिन इसके अलावा अभी 5-6 किताबें और हैं। उनकी मलयालम में भी है, उनकी तमाम सारी महाराष्ट्र में तमाम सारी ये जो पुस्तकें हैं उनकी, उन्होंने योग पे बहुत काम किया है। और मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी से और दावे से ये कह सकता हूँ कि दुनिया में योग की किताबें इनसे ज़्यादा शायद किसी ने नहीं लिखी है और इनसे ज़्यादा काम भी शायद किसी ने नहीं किया है। इनका नाम है राजीव जैन त्रिलोक। ये भोपाल में ही रहते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि ये पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के राजभवन में राजभवन के स्टाफ को तंदुरुस्त रखने के लिए, उनको ऊर्जावान रखने के लिए प्रतिदिन कई वर्षों से योग सिखाते आ रहे हैं। खुद राज्यपाल, मतलब मध्य प्रदेश के अनेक राज्यपालों को इन्होंने योग सिखाया है। आज भी जो मौजूदा राज्यपाल हैं भाई मंगू भाई पटेल, वो भी कई बार इनके योग में शामिल होते रहे हैं। तो मैं अब आपको मिलवाता हूं, क्योंकि कल योग दिवस है, हम योग पे बात करेंगे कि योग के फायदे क्या हैं। किताबें हर व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन यदि आप इन किताबों को मंगाना चाहें तो वो खुद बताएंगे किस तरह से मंगा सकते हैं, योग से आप कैसे फायदे ले सकते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। आप मेरे मित्र भी हैं, मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से जैन समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे देखते देखते आपने योग के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है, निश्चित तौर पे हम खुद भी गौरवान्वित होते हैं। आज दुनिया में शायद आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने योग पर इतनी सारी, ढेर सारी पुस्तकें आपने लिख दी हैं। इनमें कई पुस्तकें बड़ी जिनको पुरस्कार मिल रहा है, कई पुस्तकें कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। छोटे बच्चों से लेकर, एक 5 साल के बच्चों से लेकर और वृद्धों तक के लिए आपने ये पूरा की पूरा ये इंतजाम किया है योग का। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नमस्कार। मैं कई सालों से खोज कर रहा था कि कोई ऐसी पुस्तक मिले जिसमें सब कुछ दिया हो। कुछ ना कुछ कमी खलती रही मुझे, तो मैंने अपने आदरणीय गुरुदेव से बात करी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और बोले अच्छी पुस्तक की रचना करो। चूँकि मैं जिनेंद्र का भक्त हूँ, मैं भगवान का आराधना साधना करता था, वहीं से प्रेरणा मिली मुझे और मैंने योग की पुस्तक लिखना चालू करी। और पुस्तकें आपके सामने हैं। मुझे भारत सरकार से एक रक्षा मंत्रालय से अवार्ड मिला है। ऐसे कई अवार्ड मिल चुके हैं मेरे को, और ये सब संभवतः आप सब लोगों की शुभकामनाओं का फल है। एक आम आदमी की भाषा में पूछूं तो योग के फायदे क्या क्या है राजीव जी? योग से सांसारिक सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, आर्थिक सुख, इस प्रकार के सामाजिक सुख, ऐसे कई प्रकार के सुख मिलते हैं। अब आप पूछेंगे आर्थिक सुख कैसा है इसमें? क्योंकि यदि मैं स्वस्थ हूँगा तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा तो मुझे समाज के लोग मुझे बुलाएंगे, सामाजिक सुख हो गया। मेरा पैसा बचेगा तो मुझे आर्थिक सुख प्राप्त हो गया। मैं फिजिकली तौर पे स्वस्थ रहूंगा, मैं मेंटली तौर पे स्वस्थ रहूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। घर के सब लोग स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, मैं दूसरों को स्वस्थ रखने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये छोटी सी इसकी एक परिभाषा है। अब बात आती है कि योग से क्या फायदे हैं। योग से हम समझते हैं कि पैर के अंगूठे से लेके सिर के जो हमारा मस्तिष्क है वहाँ तक अनेकानेक फायदे हैं। जैन धर्म कहता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं और छोटे से एक हिस्से में 80,000 प्रकार के रोग होते हैं। तो उन सब रोगों को दूर करने के लिए हम इसको फिजिकली तौर से लेके
हम जो ध्यान कराते हैं वो आध्यात्मिक कराते हैं ताकि कर्मों का नाश हो, फिजिकली एक्टिविटी कराते हैं ताकि शारीरिक सुख प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम अपनी यात्रा को निर्वाण पथ तक लेके जा सकते हैं। इसमें हम हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, पाचन तंत्र के रोग, आर्थराइटिस, आजकल घुटने का दर्द और कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको दूर कर सकते हैं हम योग के द्वारा। हम यहाँ तक कि कैंसर जैसे ब्रेस्ट में जो गठाने होती हैं वो तक ठीक कर सकते हैं। हम पाचन तंत्र के अलावा जो हमारे ऊपर का जो हमारा जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हम उनको भी चूंकि हम प्राणायाम के द्वारा और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, यदि आप बोलेंगे तो मैं कुछ एक्टिविटी करके ही बताऊंगा आपको, हम उनके द्वारा हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। क्या ये बैठे बैठे हो पाएगा कि इसके लिए आपको नीचे? बैठे बैठे ही बताऊंगा, और कुछ यदि आप बोलेंगे तो मैं मैट है मेरे पास तो मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने साइक से बोले मैट बिछा लें। आज हम सब कुछ अपने दर्शकों को बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखें, मैं आपको एक क्रमबद्ध भी तरीका बताऊंगा। देखिए राजीव जी, मैं एक बड़ी साधारण सी बात बोलूं कि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि दो चीजें लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं, एक शुगर और दूसरा बीपी। ये हर घर में प्रवेश कर गया। अब शायद ही कोई घर होगा जहां ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं और ये दो चीजें आपके घर में ना आई हों। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम सारे हजारों और लाखों दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें इन दो चीजों से बचने के आप उपाय जरूर बताएं। आपके साइक जब तक नेट बिछा रहे हैं, जब तक इन दो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? डायबिटीज के लिए हम 5 आसन देते हैं, 5 आसन करवाते हैं। हम सबसे पहले खड़े वाले आसन में ताड़ासन के बाद हम तिरक ताड़ासन कराते हैं, हम उष्ट्रासन कराते हैं, पश्चिमोत्तानासन कराते हैं, मंडूक आसन कराते हैं, उष्ट्रासन कराते हैं। देन आफ्टर हम तिरक भुजंगासन कराते हैं। उसके बाद हम चूंकि इस आसन ये जो बीमारी बहुत खतरनाक है डायबिटीज की, उसके बाद हम उसके लिए कपालभाति क्रिया करवाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं। हम इस प्रकार जब कराते हैं, और चूंकि जो व्यक्ति को डायबिटीज हो गई तो मेंटली थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, उसे लगता है कि मैं आधा कमजोर हो गया हूं, तो हम उसको मेंटली पावर देने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं कराते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। अब बात आती है कि बीपी, यदि बीपी आपका हाई है तो अब मान लो अभी एकदम से बैठे बैठे हाई हो गया, तो आप क्या करेंगे कि अपना राइट हैंड का आपकी नासिका को बंद कर लेंगे, लेफ्ट हैंड से नासिका लेना, लेफ्ट से श्वास लेना चालू कर दीजिए, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? अब 5 मिनट मैक्सिमम 5। आप जैसे ही आप चंद्र स्वर चालू कर देते हैं, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। आप कभी भी किसी भी टाइम का करके देख सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप असमर्थ हो गए हैं, तो आप तुरंत राइट हैंड की करवट ले लें। जैसे ही आप राइट हैंड की करवट लेके लेटेंगे, आपका लेफ्ट हैंड का स्वर चलने लगेगा, वह चंद्र स्वर कहलाता है, और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब बात आती है कि बीपी लो हो गया है तो क्या करें। अब मान लो उस टाइम पर आपने देखा होगा महिलाओं का बीपी लो हो जाता है, वो नमक शक्कर का घोल पीती हैं, कॉफी पीती। अब मान लो वहां पर कुछ नहीं है, तो उसको तुरंत लेफ्ट हैंड की करवट से आप लेटा दीजिए, या उसका लेफ्ट हैंड बंद कर दीजिए, उससे बोलिए राइट हैंड से स्वर से सांस ले। बीपी तुरंत इमीडिएटली ठीक होता है, ये तुरंत होता है। ये कम होने पर है और वो ज्यादा होने पर है? डेफिनेटली सूर्य स्वर से बीपी बढ़ता है, चंद्र स्वर से घटता है, ऐसा है नियम। तो जो बीपी जिसका हाई हो गया है वो चंद्र स्वर को चालू कर देगा, जिसका बीपी कम हो गया है वो राइट से श्वास लेना चालू कर देगा। राजीव जी, मैं अभी आपसे ये सारे योगासन भी सिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ जो जरूरी है, लेकिन मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि आखिर ये 21 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और 21 जून को हमारा जो दिन है और रात है, ये बहुत ही लेवल पे रहते हैं। इस कारण से उन्होंने 21 जून को तय करा, पूरे वर्ल्ड वाइड एक जैसा रहता है पूरा, तो इस कारण से उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करी, और चूंकि जन जन तक ये पहुंचे, इसके लिए उन्होंने 21 जून को निर्धारित करा। लेकिन योग तो हजारों साल पुरानी विधा है, भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक वो है, तो ये 10वां योग दिवस क्यों? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां साल है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि नारी सशक्तिकरण पे इसको समर्पित किया गया है। हजारों लाखों साल से हमारी अनादि निधन परंपरा है ये, पर ये बीच में लुप्त हो गई थी। या तो हम कहते हैं हमारी कुछ बीच में संस्कृतियां गलत आ गई थी, पाश्चात्य शैली आ गई थी, इस कारण से लुप्त हो गई थी। चलिए, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि 27 सितंबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसमें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में गए थे,
वहां पे उन्होंने ये आह्वान किया था दुनिया के लोगों को कि आपको योग को अपनाना चाहिए, स्वस्थ रहना है। तो 150 देशों ने सहमति बनाई कि एक दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, और दिसंबर यानी कि लगभग 3 महीने बाद इसकी सहमति बनी और 3 महीने बाद इसकी घोषणा हुई। 21 जून 2015 को ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने योग जो भारतीय विधा है उसे दुनिया में पहुंचाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। शायद राजीव जी भी इससे सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा हाथ है, जन जन तक पहुंचाया आप दोनों ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बात हमारी आ रही थी कि हम रोग के लिए, तो एक थायराइड नाम का रोग बहुत ज़्यादा आजकल परेशान कर रहा है। वो खासकर महिलाओं में बहुत हो रहा है, और 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो दुबला कर देता है आदमी को, या फिर वो मोटा करना चालू कर देता है। उसके लिए बैठे बैठे कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसे हम थायराइड ठीक कर सकते हैं, और उसका नाम है, पहला जो है वो है उज्जाई प्राणायाम, मैं करके बताता हूँ। दूसरा है भ्रामरी। हम ये 2 यदि करते हैं तो हम थायराइड ठीक कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक होता है ये। तो मैं आपको उज्जाई प्राणायाम करके दिखाता हूँ। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम जैसे सामान्य रूप से बैठे हैं, हम चेयर में बैठ के कर सकते हैं या पद्मासन की अवस्था में कर सकते हैं, पर मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए, और गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब मैं श्वास लूंगा, एक आवाज रिदम पैदा होगा, मैं गले को टाइट करूंगा, अंदर श्वास लूंगा, इनसाइड होल्ड करूंगा, उसको अंतःकुंभक बोलते हैं, और उसके बाद मैं अपनी गर्दन को नीचे करके, दैट वन इज जालंधर वन, उसको लगा के श्वास को छोड़ूंगा। आप थोड़ा इसका ध्यानपूर्वक देखें। ये एक हुआ। ऐसे यदि हम 5 से 10 बार करते हैं तो वो असर होने लगता है। ये थायराइड कितने दिन में खत्म होगा ये? और लगभग महीने 2 महीने तो करना है, क्योंकि मालूम नहीं आपको कब से घेर के रखा उसने, या फिर आपका डाइट प्लान कैसा है, आपकी दिन भर की एक्टिविटी कैसी है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप योग कर रहे हैं, परंतु आपके साथ दिन भर का आपकी क्रियाकलाप क्या है, आपकी मानसिक वो कैसा है, क्षमता कैसी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 4 प्रकार के हार्मोन झड़ते हैं, उसमें डोपामाइन कितना झड़ रहा है आपका, उसके लिए भी हम बहुत सारी क्रिया करवाते हैं। अब किसी भी रोग के बारे में पूछें। एक नहीं, मैं योग के बारे में पूछूंगा, अभी रोग के बारे में भी पूछूंगा योग के, और मैं आपको वहां पर बाकायदा आपके कैमरा लगा के उधर नीचे मैं आपसे कराऊंगा। 1-2-3 छोटी छोटी चीजें और मुझे आपसे पूछना है, फिर अपन योग की जो प्रैक्टिकल है उसको कोशिश करेंगे। राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत देश है ये विविधताओं का देश है, यहाँ तमाम सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, और योग के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो हिंदुओं का माइथोलॉजी है, एक तरह से हिंदुओं के लिए ये मान्यता है, क्योंकि हम इसमें ओम बोलते हैं, भगवान को मानते हैं, चाहे वो जैनिज्म को माने या राम को माने या शिव को माने, या खासकर तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो योग को क्यों अपनाएं, ये क्योंकि उनका तो कुछ है नहीं इसमें। तो इस दृष्टि से मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि योग को संभवतः धर्म से ऊपर समझा जाना चाहिए। ये जो माइथोलॉजी है अलग अलग, इनसे ऊपर समझा जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने सबसे पहले बोला था कि ये अनादि निधन है, अनादिकाल से है। उस टाइम पर कोई धर्म नहीं था, वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्ण थे, आपको ही मालूम। तो 4 वर्ण के आदमी करता था। अब मैंने जैसे अभी उज्जाई करा, इसमें कोई धर्म दिख रहा है? अभी मैं कपालभाति करता हूँ, इसमें कोई धर्म दिखता है? अभी मैं वज्रासन में बैठूंगा आपके सामने, उसमें क्या धर्म दिखता है? नहीं, जब ओम बोलते हैं तब लोग कहते हैं कि ओमकार तो शिव का वो है, प्रतीक है। ठीक है। यदि सिर्फ हम यदि मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं,
या क्रिश्चियन समुदाय की बात करते हैं कि वो ओम बोलें क्या नहीं। जैसे कि रोग ठीक करने के लिए मेरे यहाँ कोई रामलाल नाम का लड़का काम करता है, तो यदि मुस्लिम क्या करता है तो रामलाल नाम को बुलाएगा ना वो। यदि वह ओम करने से यदि हम गायक बन जाते हैं, उसका रिदम 10 प्रकार से ओम बोला जाता है। यदि मेरे ओम बोलने से यदि मेरा कोई रोग ठीक हो रहा है, तो मैं उस पर्याय दृष्टि से देखूं कि मेरे को इसका रोग ठीक करना है, मैं धर्म दृष्टि से ना जुड़ूं। क्या दिक्कत है? आपका वो तो काम शब्द काम कर रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके पास तो बहुत अनुभव होगा। आपने कभी महसूस किया है कि योग के मामले में किसी का धर्म आगे आड़े आ रहा हो? नहीं, मेरे तो मुस्लिम पेशेंट है, मैं उनको योग कराता हूँ। योग से ठीक किया आपने? हाँ, योग से ठीक होते हैं। कितने होंगे ऐसे मुस्लिम पेशेंट? मैं आपको बता देता हूँ कि एक मुस्लिम पेशेंट डॉक्टर हैं, मुस्लिम है वो डॉक्टर, MBBS हैं, और वो अभी इस वक्त उनकी 65 या 66 साल की उम्र है। मैंने उनको 3 से 3.5 साल योग कराया है। हम बहुत अच्छा योग करते थे, बहुत शिद्दत के साथ। राजीव जी, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को जो 3 बीमारियां मेन हैं, आप थायराइड के लिए भी आपने बताया है, BP, शुगर, हाँ वही मैं चाहता हूं कि कुछ आसन आप जो है ना, मैं आपको कैमरा आपके उसमें लगाता हूं और आप कुछ आसन करके मेरे दर्शकों को दिखाएं, उसके बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिकतर प्रश्न किया जाता है कि हम योग की शुरुआत कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, इत्यादि कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आज मैं आपको छोटी छोटी स्टेप में ये बताऊंगा कि हम योग शुरुआत कैसे करें। अधिकतर हमारा चूंकि सुबह जब हम उठते हैं सो के, तो हमारा शरीर कड़क होता है, हमारी कमर दुखती है, हमारा पैर, हम चल नहीं पाते, सीढ़ियाँ उतर नहीं पाते, चढ़ नहीं पाते, हम रनिंग नहीं कर पाते, हम चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और हम अपने आर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कर सकें। उसके लिए हमें, और यदि आप सामान्य रूप से स्वस्थ हुए हैं तब भी आप योग की शुरुआत यहाँ से ही करें जहाँ से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में वार्म अप करना चाहिए। इस प्रकार से हम 5 से 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना आप कर सकते हैं करते रहिए, और इसमें खूब गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। इस प्रकार को आप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक। इस प्रकार हमें खूब गहरी सांस लेना चाहिए। हर आसन के बाद, हर योग की क्रिया के बाद खूब गहरी सांस लीजिए और लंबी श्वास छोड़िए। अगली क्रिया हम करेंगे ताड़ासन। श्वास लेते हुए हम धीरे धीरे अपने ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, एड़ियां ऊपर हो जाएंगी, पंजे के बल हम खड़े रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। इस प्रकार आप 5 बार करिए तो आपके जोड़ आपके खुल जाएंगे। चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, धीरे धीरे खुलेंगे, पर शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ योग करेंगे तभी फायदा मिलेगा। सेकंड नंबर पे जिनको डायबिटीज होती है और या फिर जिनको पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है, उनके लिए हम श्वास छोड़ते हुए तिरक ताड़ासन, इसका नाम तिरक ताड़ासन से, ऐसे करें हम, श्वास छोड़ दें, वापस श्वास लें, श्वास छोड़ दें और फिर श्वास ले लें, रिलैक्स। इसको हम 5 बार करें। इस प्रकार बहुत सारे आसन, जिनको कमर पतली करनी है वो अपनी कमर को इस प्रकार से 5 से 10 बार घुमाएं। जब कमर को आगे करेंगे तो श्वास लेंगे, कमर को पीछे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इसका जस्ट फिर एंटीक्लॉक भी करेंगे 5 से 10 बार, रिलैक्स, खूब गहरी सांस लें। नेक्स्ट है वीरभद्रासन। अपने दोनों पैरों को फैलाइए। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार कर रहा हूं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप डाउन होइए, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए वापस आइए। अब हम यही क्रिया लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। एक इस प्रकार से करिए और ये 2, रिलैक्स, खूब गहरी सांस लें। ये लगभग 3 से 5 बार करेंगे। इसमें एक डायनामिक क्रिया होती है, जस्ट लाइक दिस टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से, रिलैक्स, खूब गहरी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। अब हम 2 क्रिया करेंगे, उसके बाद बैठने वाली क्रियाएं बताएंगे हम। नटराज आसन, यदि आपके कमर में कोई प्रॉब्लम है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, उन सब के लिए हम नटराज आसन कर दें। ऐसा करेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम अपने पैर को पीछे, आप देख सकते हैं, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। पैर को लेंगे, धीरे धीरे हम श्वास लेते हुए अब आप इसको जितना मूवमेंट दे सकते हैं आप दे सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करें, देखा देखी ना करें, अपने किसी योग ट्रेनर से बात करें, रिलैक्स, खूब गहरी। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे और एक लास्ट में त्रिकोणासन से। ये जस्ट जिनको कमर में दर्द है वो ना करें। 1 2, ये डायनामिक स्टाइल में होता है, हालांकि ये अलग अलग प्रकार से भी होता है, पर हमें इस प्रकार डायनामिक कर लेना चाहिए। उससे हमारी गहरी सांस, लंबी सांस जो है वो तेजी से
वाइब्रेट होती है। अगली क्रिया बैठ की। अब हम यदि रोग की बात करें तो इस प्रकार तो बहुत आसान है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हम रोग की बात करें, हमारे आदरणीय रविंद्र जी ने हमको बोला है कि मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए, और तीसरा किसके लिए था? शुगर के लिए। हाँ, डायबिटीज हो गया ना, शुगर, बीपी के लिए। हाँ ठीक है। हम मैं और भी कई आपको बातें बताऊंगा कि किसी को गठिया है, गाउट्स है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे ठीक करेंगे। खूब गहरी सांस लीजिए, इसमें बैठ के लंबी सांस छोड़िए। आज चूँकि काफ़ी प्रदूषित वायु हो गई है और हम कैसे उसमें जिएँ, कैसे उसमें सर्वाइव करें, उसके लिए भी हम कई प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। तो मैं क्रम पूर्वक थोड़ी थोड़ी बताते जा रहा हूँ। हम इस अपने सर्वाइकल के लिए, अपने लंग्स को अच्छा करने के लिए हम कुछ क्रिया बताते हैं आपको। हम ऐसा करेंगे, और इसको बोलते हैं स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। ये हम सामने इस तरफ से 5 से 10 बार करेंगे। एंटी क्लॉक हम उतनी ही बार करेंगे जितनी बार हमने क्लॉक बार किया था, 1 2 इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये हमारे फेफड़े फैलेंगे, है ना, और इसको फुफ्फुस बोलते हैं, लंग्स। तो ये फैलते हैं, वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं। और यदि हम इसको शुद्ध देसी भाषा में बात करें तो वायु प्रकोष्ठ फैलते हैं, इसमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लेवल बराबर होता है तो कई प्रकार की समस्याओं से हम अपने आप निजात पाते हैं। हमारा ब्लड बराबर पतला रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, और भी कई रोग जो हैं वो नहीं हो पाते हैं। अभी हम बता रहे थे आपको कि जैसे अब डायबिटीज़ की बात चल रही थी। डायबिटीज़ आज चूँकि एक बहुत ज़्यादा घर कर गया है, लगभग 68 से 70% लोगों को डायबिटीज़ है, ऐसा सुनने में आया है। तो डायबिटीज़ दूर करने के लिए हमने एक पहले हम खड़े वाले आसन में बता दिया था, उसका नाम है तिरक ताड़ासन। हम वो कर सकते हैं, उसमें एक तिरक कटिवृत्तासन भी होता है। और अब हम देखेंगे, और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए यदि आपको, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया था कि वो संपूर्ण योग विद्या आप वो ले सकते हैं, सभी जगह ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में। मंडूक आसन हम करने के लिए अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को अंगूठा अंदर बंद करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नाभि से ऊपर रखेंगे, और श्वास छोड़ते हुए हम जितना झुक सकते झुकेंगे और सामने सिर उठा के देखेंगे। अब हम इसमें तब तक रुकेंगे जब तक हमको श्वास लेने की इच्छा नहीं होती। हमारी जैसी श्वास लेने की इच्छा होगी, श्वास लेते हुए हम उठ जाएंगे। हम इस प्रकार रिपीट करेंगे कम से कम 5 से 10 बार। इसमें जितना होल्ड कर सकते करिए। रिलैक्स, वापस आइए। डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है? हमारा एक पैंक्रियाज नाम का एक अंदर पार्ट है, 80 से 90 ग्राम का होता है। उसमें 20 लाख सेल्स होते हैं। जब उसके सेल्स सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, 5 से 10 लाख, तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, भूख सी लग रही है या भूख नहीं लग रही है, जरा सा भोजन करते नींद आने लगती है, कमजोरी होती है बार बार, है ना। इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो डायबिटीज़ के लक्षण हैं। उसके लिए हमने मंडूक आसन करा था। एक है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कई प्रकार के होते हैं, यहाँ हम 2 प्रकार के आपको बताएंगे, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने जो अभी कल हम योग कराएंगे राजभवन में, वहाँ पर भी हम ये 2 प्रकार के योग करते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए एक्चुअली कैमल पोज कहलाता है, और इसमें ऐसे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ यहाँ लगाएंगे या कमर में लगाएंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। दो। अब मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने जो पहले बताया था वो अर्ध उष्ट्रासन था। अभी हम जो करेंगे वो उष्ट्रासन करेंगे। फिर इसमें एक पूर्ण उष्ट्रासन है, और उष्ट्रासन लगभग 5 प्रकार के। अभी हम एक उष्ट्रासन करेंगे, वो आप देखें। श्वास लेते हुए हम दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, एड़ियों पे रखेंगे, और हम पूरा पीछे झुकने की चेष्टा करेंगे। अपने सिर को हम इस प्रकार से लटका देंगे, अपनी कमर के हिस्से को आगे की तरफ पुश करेंगे, श्वास अंदर रोक के रखेंगे। यह कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क वालों के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, बैक पेन वालों के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के, पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, गनाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, मलाशय, गर्भाशय, एवरी पार्ट ऑफ स्टमक, सबके लिए बहुत अच्छा है। श्वास छोड़ते हुए 2। इसका एक तरीका और है, श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप पीछे आइए, पर ये तब करिए जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये देखिए, श्वास लेते हुए 1 1,
एक। और इस प्रकार से आप सुप्त वज्रासन में चले जाइए, वहां रुकिए और योग करिए। खूब गहरी सांस लें, लंबी श्वास छोड़ें। ये डायबिटीज की रामबाण दवाई है। पद्मासन करते हैं तो दोनों घुटने लगभग जमीन से टच रहना चाहिए, दोनों। ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। श्वास लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे। एक रिदम के साथ में जब हम ओम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला आदमी, कितना ही क्रोध वाला आदमी है, वो सब शांत होता है, कर्मों का नाश होता है। एक प्रकार से हम किसी प्रकार से अध्यात्म को टच करते हैं। इसी प्रकार हम करते रहें। अभी हमने आसंस की बात करी, प्राणायाम की। इसमें कुछ मुद्राएं हैं। मुद्राओं का वर्णन कर देता हूँ मैं कि यदि आपको लगता है कि आपको गैस फंस रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट में कोई समस्या है, डॉक्टर दूर है, कोई नहीं आ पा रहा है, तो आपको जो प्राइमरी तौर पे जो करना है वो क्रियाएं कर लें, परंतु तुरंत ऐसा कर लें। इस अंगूठे में यहाँ लगा लें, अपान वायु मुद्रा, इसका संजीवनी मुद्रा। ऐसे कर लें। आपको लग रहा है कि अब आपके पास कोई टेप रखा है या रबड़ रखी है, तो तुरंत रबड़ को लगा लें। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो ऐसा लगा के ऐसे करे रहें। अपने आप हमारी अपान वायु यदि परेशान कर रही है, व्यान वायु परेशान कर रही है, तो वह शांत होती है और हमको अच्छा लगने लगता है। यदि वह हार्ट की समस्या नहीं है, वायु दोष है, तो ठीक है। इस प्रकार हम बहुत सारी हमारी मुद्राएं हैं, हम वो कर सकते हैं। कुछ बंद होते हैं, त्रिबंध कहलाते हैं। एक मूल बंध होता है, एक जालंधर बंध होता है, एक उद्यान बंध होता है। इस प्रकार योग बहुत गहरा और बहुत विस्तृत विषय है। आज के लिए इतना ही। फिर जब कभी ऐसा होगा, मैं आपको क्रम पूर्वक सभी आसन का कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए इत्यादि की जानकारी मैं आपको दूंगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। तो आपने देखा राजीव जी ने किस तरह आज आपको योग सिखाने की कोशिश की है। यदि मेरे दर्शक चाहते हैं कि राजीव जी से निरंतर योग, तो मैं निश्चित तौर पर आगे भी उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और अलग अलग बीमारियों के लिए किस तरह आप योग करके निरोग हो सकते हैं। अब मैं राजीव जी से एक दो छोटी छोटी चीज़ें और पूछने के बाद मैं इसको समापन करूँगा। राजीव जी, बस ये जानना चाह रहा हूँ कि योग से बीमारी को ठीक होने में टाइम बहुत लगता है, दवाइयों से जल्दी हो जाती है, तो लोग इस पर भरोसा कम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती हैं, योग नहीं करता। योग धीरे धीरे ठीक करता है। पर आज तक किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने योग करा था और मेरा साइड इफ़ेक्ट हो गया। पहली बात तो ये, जब तक योग कर रहा है वो स्वस्थ तो है ना। वो मान लो कोई योग कब करता है, जब उसको पता चला कि उसको गठिया हो गया है, तब वो हमारे पास आता है कि इसको देख लीजिए ये गठिया हो गया है। हम फिर बहुत सारी बातें बताती हैं, आपका डाइट प्लान क्या था, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा था, आपका आर्य फैक्टर बढ़ रहा था, किस कारण से हुआ है। ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे थे, उससे आपका अम्लीय भोजन कर रहे थे, आपका यूरिक एसिड बन रहा था। उस टाइम पे आता तो क्यों नहीं इसको टाइम लगेगा। जब वो 5 साल के बाद आ रहा है, मेरे पास 20-20 साल पुराने रोगी आते हैं, डायबिटीज़ के आते हैं। अभी मेरे साइटिका की एक महिला आई थी मेरे पास, 1.5 महीने के बाद आई। जब उसे सब जगह से मालूम पड़ा, बाद में मेरे पास आई। 3 दिन में साइटिका ठीक कर दिया मैंने, गारंटी से 3 दिन में ठीक करा। वो लेडी है, यही नहीं थी, भोपाल के शंकराचार्य नगर में। तो आप पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम क्या होता है, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन चेंज कर रहा है, हम ध्यान नहीं देते। वो 5 दिन में उसने ये लिखा, अच्छा एक काम करो, आपको शायद ये वाली प्रॉब्लम थी, ये मेडिसिन चेंज कर देते हैं। हम वहाँ पर उसको दोष नहीं देते। योग को हम चूंकि बहुत सरल समझते हैं, बहुत सस्ता समझते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 5 लाख रुपए महीने तक का पैकेज बनाया है। किसी व्यक्ति की एज रिवर्स कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति की एंटी एजिंग कर सकता हूं। आप मेरे पास लेके आइए, मैं वापस फिर से उसको वापस 30 से 40 साल का कर सकता हूं, 60 साल से ऊपर का लेके आई। बस शर्त है वो शिद्दत समर्पण के साथ योग करता हो, हमारे डाइट प्लान का ध्यान रखता हो, अपनी दिनचर्या अच्छी रखता हो, या कोई अभक्ष ना खाता हो। वो गारंटी है वो वापस आ जाएगा सिर्फ योग से और डाइट प्लान से। राजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्या योग को अपना करियर बनाया जा सकता है? क्योंकि अब तमाम सारे फील्ड में लोग आ रहे हैं, डॉक्टरी से लेकर हर चीज में। आपको बड़ा अनुभव है, क्या नई पीढ़ी योग को अपना करियर बना सकती है, जिससे वो अपना घर परिवार और अपने सबका चला भी सके और इसका प्रचार भी कर सके? बस सिर्फ यही कि क्या योग को करियर बनाया जा सकता है?
मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैंने अपना कैरियर बनाया है। अब तो बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, डिप्लोमा और पीजी तो होता ही है, अब इसके गवर्नमेंट खुद कोर्स करा रही है। इसके अलग अलग 7 प्रकार के कोर्स कराती है, उसका सर्टिफिकेट देती है कि आप सर्टिफाइड हो गए हो, अब आप योग कराइए। विभिन्न प्रकार, आपकी ऊपर है कि वह योगा वाला व्यक्ति, जो योग वाला व्यक्ति है, योगा ट्रेनर है जिसे हम कह सकते हैं, योग शिक्षक है, उसे कितना आता है और वो कितना करा सकता है, कितनी क्लासें ले सकता है दिन भर में, ये उसके ऊपर है। मैसूर से लेके ऋषिकेश हरिद्वार तक बड़े बड़े पैकेज हैं, एक एक महीने के 1-2 लाख रुपए तक के पैकेज हैं। 100 घंटे का, 200 घंटे का, 300 घंटे का कोर्स कराया जा रहा है और विदेश का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो विदेश जाके पैसा कमाता है। तो डेफिनेटली योग को कैरियर बनाएं और अपना घर चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने आपको राजीव जैन त्रिलोक जी से मिलवाया। ये एक बड़ा संयोग है कि इनसे ज़्यादा पुस्तकें योग पर शायद इस समय हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया में दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। तमाम सारी भाषाओं में इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं, मैंने उनकी पुस्तकों के बारे में बताया। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली ये लगातार लोगों को योग के जरिए निरोग बनाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि योग से ही होगा, तो निश्चित तौर पर इन्होंने योग से जिस तरह निरोग तक ले जाने का काम किया है, ये बहुत बधाई के पात्र है। कई ऐसी चीज़ें हैं राजीव जी के पास जो वो अगले इंटरव्यू में खोलेंगे। कुछ बड़ी उपलब्धियां उनकी होने वाली हैं, हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं जो भी उपलब्धियां वो हासिल करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राजीव जी योग के बारे में जो काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भोपाल का और योग का दोनों का नाम पूरी दुनिया में फैलाएं। अब आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।